मेरा नाम माही है, मेरी उम्र 18 साल है और मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा है। मेरी शादी के लिए एक रिश्तेदार लेकर आए थे। वो हमारे जान पहचान के ही थे। हम उनको बहुत अच्छे से जानते थे। अक्सर हम लोगों को रिश्तेदारों की शादी में मिलते थे। जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उस घर में 3 बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी और अब 2 बेटों की शादी होनी थी। दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही होनी थी। मेरे माता पिता अच्छे खानदान से थे और मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरी देवरानी का नाम रीना है। हम दोनों की शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अब मैं और मेरे पति बहुत अच्छे से तरीके से एक साथ खुश रहने लगे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से रोज़ लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आती थी। जब मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम उन दोनों पति पत्नी के मामलों से दूर रहो। हमें पति पत्नी के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और बोलने लगे, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दो, उसे भी आप समझा दो कि वो आपकी तरह सज सवर कर रहा करे। मैंने अपने देवर से कहा कि आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन मेरे पति घर आ गए और उनका मूड ठीक नहीं था। पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही जब मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आज जब मेरे पति घर से गए थे, मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि तभी मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। मेरे पति का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे पति के देहांत के बाद भी मैं अपने ससुराल में ही रहती थी। मेरे पति को गए हुए 6 महीने हो गए थे और मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक अजीब सी बात रखी, जिस पर मेरे ससुराल वाले तुरंत ही मान गए। बात तो ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मेरा देवर आकाश से मैं शादी कर लूं। मेरे ससुराल वाले और आकाश सभी इस शादी के लिए तैयार थे, क्योंकि मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती थी। सभी के फैसले के आगे मैंने भी अपने घुटने टेक दिए और शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था और मेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। मेरी देवरानी के हाथ में कुछ था। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 ऑमलेट और 1 पराठा था। मुझसे बोलने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैंने ये आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। उसने कहा, अब आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, भगवान चाहेंगे तो जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी। वो वाकई में बहुत अच्छी औरत थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने कभी भी मेरे साथ किसी भी तरीके की कोई भी बदतमीज़ी की हो। वो हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर लाती रहती थी और मुझे खिलाती थी। वो मुझे दूध भी पिलाती और डॉक्टर के पास भी समय समय पर लेकर जाती थी। मेरा डॉक्टर से चेकअप करवाया गया था। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, तुम माँ बन सकती हो और जल्द ही आप माँ बन जाएंगी। अब मेरे और देवरानी के बीच में बहुत ही प्यार बढ़ता गया। अब तो अगर हम कोई सामान भी लेते तो एक ही जैसे लेते थे। अब एक दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने और मेरी देवरानी ने एक जैसे ही दुपट्टे से अपना मुंह ढक रखा था। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उस डॉक्टर ने मेरे कानों में कुछ कहा कि आज अपनी सौतन को नींद की दवा मत खिलाना। अब मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान रह गई, क्योंकि हर रात मेरी देवरानी मेरे लिए रात को कुछ न कुछ बनाकर लाती थी जिसमें नींद की दवा मिली होती है। ये मुझे रोज़ रात को नींद की दवा खिलाती है। मैं सोच में डूब गई कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। अब मेरे मन में 1000 सवाल उठने लगे थे। पहले तो उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब वो ये चाहती है कि मैं उसके पति के लिए बच्चा पैदा करूं। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने पति को बताती हूँ। फिर मैंने रात को सारी बात अपने पति को बताई और वो मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास चलते हैं। अगली सुबह हम दोनों उस डॉक्टर के पास गए। आज मैंने अपना सिर और मुंह अच्छे से ढक लिया और हम दोनों डॉक्टर के पास चले गए। मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे आपसे एक गलत काम करवाना है, मुझे एबॉर्शन करवाना है। डॉक्टर ने हमारी बात मान ली और हाँ कर दिया, लेकिन उसने हमसे पैसे मांगे।
उन्होंने बोला मैं तुमसे इतने पैसे लूँगी। मेरे पति ने उस डॉक्टर की सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने उस डॉक्टर से बोला कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वो भी रिश्वत लेकर। तुम मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है, उसका नाम रीमा है। डॉक्टर ने कहा वो तो अपनी सौतन को लेकर आती थी। मैंने उससे कहा मैं वही हूँ और ये मेरे पति हैं। मैंने उसको अपना चेहरा दिखा दिया, उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। डॉक्टर कहने लगी रीना ने बोला था कि मैं आपको ऐसी दवा दूं जिससे आप कभी मां ना बन सकें, और अगर हो सकता है तो इसको ऐसी दवा दो जिससे उसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे और मेरे पति भी ये बात सुनकर बहुत डर गए। वो मुझसे बोलने लगे कि रीना तुम्हें बांझ बनाना चाहती है और साथ में तुम्हारी जान भी लेना चाहती है। इस बारे में हमें सब कुछ पता चल गया था। अब हम सीधे घर आ गए। जब हम घर आए तो रीना सामने ही बैठी थी। मेरे पति ने गुस्से से बोला तुमने ये सब क्यों किया, ये बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी देवरानी गुस्से से बोली मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ जो इंसान पहले ही दिन से अपनी भाभी पर नज़र गड़ाए बैठा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रीना क्या बोल रही है। मैंने अपने पति से पूछा तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम सच्चाई जानकर मुझे छोड़ोगी नहीं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे अपनी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना तो उसमें किसी से बात करने का ढंग था और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसको समझा समझा कर थक गया था कि वो कुछ सीखती क्यों नहीं है। मैंने उसको कितनी बार बोला था कि तुम भाभी से कुछ सीख लो। रीना तुमसे बहुत नफ़रत करती थी। मैंने पूछा जब वो मुझसे इतनी नफ़रत करती थी तो मेरी शादी आपसे क्यों करवा दी। मेरे पति बोले वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली, शायद वो तो हमारी ही किस्मत में लिखा था एक होना। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा होता उसकी जगह मैं चला गया होता। भाई के जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने उससे बोला था कि मेरी और तुम्हारी शादी की बात घर में सबसे करे। वो तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको बोला था कि अगर उसने शादी की बात नहीं की तो मैं उसको तलाक दे दूँगा। तब जाकर उसने शादी की बात की थी। मैंने ही तुम्हारा ध्यान रखने को बोला था। सारी बातें सुनने के बाद मेरे तो पैरों के नीचे से ही ज़मीन निकल गई। अब मेरे पति रीना से बोलने लगे कि तुम माफ़ी मांगो और ये वादा करो कि तुम अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूँगा। और अगर तुमने अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांग लिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे साथ आराम से रह सकती हो। इतने में रीना चिल्लाने लगी कि तुम जैसे इंसान के साथ रहना भी कौन चाहता है, अपनी ही भाभी पर घटिया नज़र रखने वाले इंसान हो तुम। रीना गुस्से में घर से चली गई। उसने तलाक भी नहीं दिया, लेकिन कभी लौट कर भी नहीं आई। मैं दोनों की बातें सुनकर बहुत दिन तक सदमे में रही। मुझे तो लगने लगा था कि मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना जिसको आना होता है वो आता ही है। भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख दिया और मैं धीरे धीरे ठीक होती चली गई। भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बच्चों का सुख दिया। मैंने भी अपने पति को माफ़ कर दिया, लेकिन मैं जब भी रीना के बारे में सोचती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे पति ने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसने बदले में मेरे साथ जो किया वो भी बहुत गलत था। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। कभी कभी बहुत मासूम नज़र आने वाले लोग भी बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। खैर, अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हमारी कहानियों को शेयर करा करें प्लीज़। अगर चैनल पे पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।